नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग 8888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँगी आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बबीता जोशी आपके अपने YouTube चैनल टैरो कार्ड रीडिंग 8888 में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग। आज हम देखते हैं कि ट्विन फ्लेम्स में डीएम और डीएफ की क्या करंट एनर्जी चल रही है। तो आप लोग आंखें बंद करें, डिवाइन से कनेक्ट करें और प्रेयर करिए। जिनको भी आप मानते हैं, शिव शक्ति के रूप को या दुर्गा माँ को, प्रेयर करिए कि इस समय डीएम और डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है, आपके डीएम की एनर्जी क्या चल रही है। चलिए देखते हैं। चलिए हम देखते हैं डीएफ के लिए। देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है इस समय, आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस समय, आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस समय, आपकी एनर्जी क्या चल रही है इस समय, डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है। प्लीज प्लीज गॉड बताइए कि इस समय डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है। इस समय डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है। क्या चल रही है डीएफ की एनर्जी, क्या चल रही है। दो कार्ड और देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए कार्ड्स आए हैं, द वर्ड, एट ऑफ कप्स, डेथ और फाइव ऑफ सूट, फाइव ऑफ शूट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इस समय डीएफ जो है बिल्कुल सेल्फ लव की स्थिति में है। वो अपने आप को इस समय डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्टेड महसूस कर रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी डिवाइन से कनेक्टेड हूँ। एंजल्स की प्रेजेंस उनको महसूस हो रही है और वो बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सेल्फ लव में है इस टाइम पे और बहुत ही इनर वर्क करके प्योरिटी की स्थिति में आ चुकी हैं। वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग फील कर रही हैं और इस समय बिल्कुल वो हर तरीके का अबंडेंस उनके पास आ रहा है, आता हुआ दिख रहा है। और शायद यूनियन का भी इसमें दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनियन का भी हो सकता है, कुछ लोगों की यूनियन हो, जैसा कि इसमें इनफाइनाइट का साइन है। तो कार्ड से ऐसा ही मुझे मतलब महसूस हो रहा है। दूसरा एक ऑफ कप्स, एक ऑफ कप्स से ऐसा, इस कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जो मतलब कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो रही हैं, ओवर इमोशनल हो रही हैं। मतलब होता नहीं कि कभी कभी हार्ट चक्रा ओपन का लग रहा है मुझे। इससे लग रहा है कि हार्ट चक्रा ओपन, ओवर फ्लोड हो रहा है सब कुछ। तो इमोशंस उसके बहुत ज़्यादा मतलब बाहर आ रहे हैं इस टाइम पे, लेकिन अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि वो दुखी हैं, बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। होता नहीं कि कभी कभी हम खुशी में भी रोते हैं कि कितना अच्छा मैं, अगर मुझे कुछ मतलब डीएफ को ऐसा लग रहा है कि मुझे ट्विन जर्नी मिली तो ठीक है, सेपरेशन मिला, लेकिन उससे ये भी मतलब उनको इस, जैसा कि उन्होंने इनर वर्क या डिवाइन से कनेक्टेड हो गई हैं, एंजल से कनेक्टेड हो गई, उनको मनी अबंडेंस मिल रहा है, उनको बहुत ही अच्छा मतलब एक डिवाइन से कनेक्शन हो रहा है, उनका एंजल्स की प्रेजेंस महसूस हो रही है। तो वो मतलब कहीं ना कहीं डिवाइन होता, डिवाइन से इतना कनेक्टेड है कि उनको मतलब एक सेल्फ लव में है और उनको एक मतलब होता है ना, अंदर से बहुत अच्छा फील हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भगवान के लिए रोते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड, तो हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि वाह, अगर हमें सेपरेशन मिला भी, अगर हमें किसी ने धोखा दिया भी, तो भी हम क्या कहते हैं, चलो अच्छा हुआ कि अगर ऐसा हुआ हमारे साथ, तो हमें कुछ ना कुछ तो हमें मतलब एक पॉजिटिव, हमारी पॉजिटिविटी के लिए हुआ है, पॉजिटिविटी के लिए हमारी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आया, हमें कितना चेंज आया है। इस सेपरेशन ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो ऐसा सोच के भी कुछ लोग हो सकता है कि ओवर इमोशनल हो रहे हैं। नई जिंदगी की शुरुआत, उनको ऐसा लग रहा है कि हम उन मतलब जो भी हुआ
तो एक होता है कि मतलब पुरानी चीज़ों में नहीं जाना चाह रही हैं, एकदम उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नई शुरुआत हुई है मेरी ज़िंदगी की। तो नई शुरुआत तो हुई है, अगर ऐसा कुछ महसूस होता है कि हाँ हमारी लाइफ में जो पुरानी चीज़ें अच्छे के लिए हुई, तो मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक नया मतलब कुछ एक लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपने पे ध्यान देना है। आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं कि वो जर्नी छोड़ दे, आगे बढ़ने का मतलब है कि वो इसी तरीके से इसी दिशा में मोक्ष की प्राप्ति में, मेडिटेशन में और भी आगे बढ़ना चाहती हैं, जिससे कि उनको एक इनलाइटमेंट की मतलब एक एहसास हो, मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा उनको मतलब ऐसा लगने लगा कि ये मतलब जिस दिशा पे हम जा रहे हैं, जो भी हम मतलब मेडिटेशन या जो भी हम इनर वर्क कर रहे हैं, उससे उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिससे वो और भी चाहती हैं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ते रहें। और जो भी उनकी पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, ख़त्म होती नज़र आ रही हैं कि पुराने जो भी उनके जो जो नेगेटिविटी थी, जो उनके कार्मिक्स थे, वो सब डेथ का कार्ड है, तो उनकी लाइफ से जा रहे हैं। और कभी कभी उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनको कभी कभी ऐसे ख्याल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है इस कार्ड से कि उनके डीएम ने उनको चीट किया। कभी कभी वो पीछे देख रही हैं मुड़ के कि हाँ मेरे डीएम ने ऐसा किया, मुझे धोखा दिया और थर्ड पार्टी की वजह से मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। लेकिन यही सोच के कभी कभी ऐसी चीज़ें माइंड में आती हैं कि किसी ने हमें चीट किया है और धोखा मिलता है, तो तब शायद हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं। तो एक कार्ड आया है पेज ऑफ वांड्स का, जिससे कि हमें लग रहा है कुछ ऐसी भी डीएप्स हैं जिनका फोकस अपने करियर पे हो सकता है कि कुछ नए काम की शुरुआत उनकी ज़िंदगी में हो रही हो, उनको एक नई जॉब मिली हो, तो इस समय उनका फोकस पूरा अपने पूरे करियर पे है। और एक कार्ड आया था एट ऑफ कप्स का। अब जो डीएप्स है वो नहीं चाहती हैं कि पुराने जो भी उनको दर्द मिले हैं, जो भी उनको हर्ट किया है किसी ने, अगर उनको चाहे परिवार से मिला हो, डीएम से मिला हो, किसी से भी अगर उनको जो भी चोटें मिली हैं, जो भी उनको धोखे मिले हैं, या किसी ने अगर उनकी भावनाओं को आहत किया, तो वो नहीं चाहती हैं पीछे मुड़ के देखना। जब वो आगे निकल चुकी हैं, मतलब वो पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहती हैं। अब वो चाहती हैं कि मैं अकेले समय बिताऊं, खुद को समय दूं, खुद के इनर वर्क में ध्यान दो, खुद से कनेक्टेड हूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट हूँ, ऐसा उनके मन में आता है और आ भी रहा है और वो कर भी रही हैं, बिल्कुल फोकस्ड है अपने पे। उनका पूरा पूरा इस समय फोकस जो है अपने करियर को लेके है। वो बिल्कुल मतलब चाहती हैं कि उनको मतलब एकदम मुझे कुछ करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे एक मुकाम हासिल करना है, मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझे नाम कमाना है, मुझे जो भी उन्होंने फील्ड चुना है उसमें वो एक अच्छा कर गुजरना चाहती हैं। कुछ एक होता ना कि जैसे बिल्कुल एवरेस्ट पे झंडे गाड़ने वाला काम है, ऐसा उनको मतलब कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, मुझे अपने जो भी मैंने चुना है उसमें मुझे कुछ करके दिखाना है, विजय हासिल करनी है जो मैंने सोचा है। तो ऐसा मतलब इस कार्ड से ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है, बिल्कुल उनके मतलब बहुत तेजी से अब वो उस चीज़ से निकल चुकी हैं और कुछ तो निकल चुकी हैं, कुछ निकल रही हैं, और बिल्कुल जल्दी ही वो इन सब चीज़ों से जो भी उनकी लाइफ में घटित हुआ है, उनसे पास चीज़ों से जो भी उनकी पास लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हुई हैं, उन विचारों से बिल्कुल तेजी से अब वो बाहर आती हुई दिख रही हैं। तो ये रही डीएफ की एनर्जी। हम करते हैं डीएम की एनर्जी चेक, देखते हैं जिन डीएफ की वो एनर्जी थी उनमें उनके डीएम की एनर्जी क्या है। कनेक्ट करिए गॉड से और प्रेयर करिए कि उनके जिन्होंने भी अभी मैंने रीडिंग की डीएफ की, उनके डीएम की करंट एनर्जी क्या चल रही है। देख लेते हैं, सिर्फ थोड़े ही कार्ड निकालते हैं, देखते हैं। कार्ड आए हैं, एक कार्ड आया है टू ऑफ
Pentacles, Six of Cup, the Hierophant, Three of Wands, Nine of Pentacles, Three of Pentacles, Six of Swords and Knight of Cup। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं ये कार्ड्स। डीएम की जो एनर्जी चल रही है उससे एक कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंस डिसबैलेंस चल रहा है, मतलब उनके जो उनको है, मतलब उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंस का प्रॉब्लम चल रहा है, वो मतलब बैलेंस नहीं है। मनी प्रॉब्लम हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। अच्छा समय नहीं दिखा रहा है, अगर देखा जाए मनी को लेकर थोड़ा दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। अगर उनकी लाइफ में कोई, अगर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं शादीशुदा हो सकते हैं, तो हो सकता है कि उनकी जो लाइफ पार्टनर है वो सोलमेट हो, तो उन लोग का अपना जो शादीशुदा लाइफ है उनकी अच्छी खासी चल रही है। वो अपने जो भी उनका सोलमेट है उनसे उनका एक होता है कि कनेक्शन अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, और वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना सुख दुख शेयर करते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अपने पार्टनर से, अपने जो डीएम है या पार्टनर, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे उनका मतलब मैसेज और फोन आते होंगे, ऐसा दिख रहा है। यानी टोटल मिला के वो अपने जो आपके डीएम हैं वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं अपने। अगर शादीशुदा है तो हो सकता है सोलमेट हो, अगर नहीं ऐसा है तो हो सकता है कि आपसे उनका भी, वो आपसे कांटेक्ट में हो सकते हैं, बातें उनकी आपसे थोड़ी बहुत चलती होंगी मैसेज के थ्रू, या हो सकता है कि कांटेक्ट नहीं है तो हो सकता है कि कांटेक्ट हो जाए, यानी आपको कॉल आ सकता है, वो अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकते हैं, और अब जो भी उनके मन में होगा वो आपसे शेयर करेंगे। द हेरोफेंट का कार्ड ये शो करता है कि हो सकता है वो आपके जो डीएम है वो आपको बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल समझते हैं। उनको लगता है कि आप बहुत धार्मिक और बहुत ही प्योर सोल हैं, स्पिरिचुअल हैं, और बहुत ही एक अच्छे रूप में आपके बारे में सोचते हैं। आपको बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में आपको सोचते हैं कि मेरी डीएम कितनी स्पिरिचुअल है, कितनी धार्मिक है, एक प्योर सोल है। वो आपको याद करते हैं, उनके पास ऑप्शन है। अगर सोलमेट भी उनकी लाइफ में है तो भी वो आपको लेकर सोचते हैं। उनके पास कितने भी ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके पास हैं लोग, उनके पास है, उनकी सोलमेट भी है, उनकी वाइफ भी हो सकती है, जो भी उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो, लेकिन फिर भी साथ में तो है, लेकिन वो आपके बारे में सोचते हैं। वो आपको बिल्कुल ऐसा समझते हैं, बहुत बिल्कुल केयरिंग, प्रोटेक्टिंग, एज अ जैसे मदर फिगर होती है, मदर फिगर जैसे होती है, वो आपको मदर फिगर के रूप में देखते हैं कि आप कितनी केयरिंग थी, कितनी मतलब एक अनकंडीशनल लव करने वाली थी, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप कितनी अच्छी हैं, कितनी लविंग हैं, कितनी प्यारी हैं, कितना उनका ख्याल रखती थी। और आप उनका ही नहीं बल्कि वो कितना मतलब उनके अंदर प्योरिटी थी, आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, वो आपको कितना प्योर समझते हैं कि आप एक प्योर सोल हैं। आपको नेचर से प्यार करना अच्छा लगता है, आपको नेचर से जुड़ना अच्छा लगता है। आपके अंदर जो प्यार आप दे सकती हैं उनको, वो कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल अनकंडीशनल लव आपके अंदर भरा पड़ा है उनके लिए, तो उस कमी को तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता। एक डीएम की लाइफ में चाहे कि कोई भी आ जाए, लेकिन एक जो अनकंडीशनल लव डीएफ करती है वो कोई नहीं कर सकता, ऐसा उनको भी लगता है। एहसास तो होता ही है। हो सकता है कि एक आपके जो डीएम है वो अपने फाइनेंशियल वर्क के लिए कहीं मीटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस वर्क के लिए वो कहीं मीटिंग कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, हो सकता है, या उनको कोई काम मिल सकता है, कोई काम मिल सकता है और मिलेगा, जिसके लिए वो हो सकता है बाहर जाएं, उनको बाहर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा का योग दिख रहा है कि काम के सिलसिले में वो बाहर जा सकते हैं। और किंग ऑफ कप्स कहता है कि वो आपको बहुत मतलब आपके लिए बहुत ही मतलब इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए उनके दिल में बहुत मतलब प्यार भरा पड़ा है, वो कप लेके बैठे हुए हैं प्यार का,
अंदर फीलिंग्स भरी पड़ी हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार भरा है, और वो इसको अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं मैसेज के थ्रू तो जल्द से जल्द आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, और आपको इस चीज़ का हो सकता है कि कहें, क्योंकि अभी नहीं कह रहे हैं, अभी तो इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अंदर चीज़ें भरी हैं, उनके मन में है प्यार, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आगे कर सकते हैं। तो ये थी डीएम की एनर्जी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को रेजोनेट किया, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं कि सबसे रेजोनेट करे, लेकिन हाँ जनरल रीडिंग है तो ज़्यादातर लोगों से ये रेजोनेट कर सकती है। तो जिन जिन लोगों से ये रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे कमेंट करें और लाइक करें, ताकि मुझे कम से कम पता तो चले कि कितने लोगों से रेजोनेट कर रही है। तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।